वेलकम टू माय चैनल बारबी स्टिचवेल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। सबसे पहले 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग के 2 पार्ट की मैं कटिंग करने वाली हूँ। एक पीछे का पार्ट आएगा और एक सामने का पार्ट आएगा। तो उसके लिए पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई ले लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 12 इंच, उसमें 1 इंच मिलाना है, तो मेरी लंबाई हो जाएगी 13 इंच। इस ब्लाउज़ की लंबाई 13 इंच हमें लेना है। अब मैं इसके लिए स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा हाँ, ये मैंने पहले पार्ट ले लिया है। अब हमें यहाँ पे पीछे के पार्ट की कटिंग करने के लिए अभी मैं शुरुआत करने वाली हूँ। इसकी लंबाई 13 इंच है। तेरह इंच लंबाई हमने यहाँ से ले ली है। 12 में 1 मिला के 13 इंच हमने लंबाई ले ली है। हमारे कमर का नाप है यहाँ पे 7 इंच का, उसमें 2 मिला के 9 इंच। यहाँ से लाइन हम अब मिला लेंगे। इसके बाद में हम शोल्डर का माप लेंगे। हमारा शोल्डर यहाँ पे 5 इंच का आने वाला है और आर्म होल भी हम 5 इंच का लेने वाले हैं, क्योंकि हमारी चेस्ट का नाप है 32 इंच 32 इंच। तो उसका हम 1.5 लेंगे, तो 1 4 इंच लेंगे, तो वो आ जाएगा 8 इंच। उसमें हम 2 मिला लेंगे तो 10 हो जाएगा। और इस तरह से हम चेस्ट का नाप ले लेंगे। 8 इंच का हमारा चेस्ट का नाप है और 2 इंच मिला के हमने 10 इंच यहाँ से लाइन खींच ली है। अब कमर का और ऊपर का चेस्ट का माप लेके हम यहाँ से स्केल्स के इससे ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम पीछे के आर्मों की गोलाई के लिए 1.5 इंच का नाप लेते हैं और यहाँ से गोल शेप्स दे देते हैं। गोलाई हमारी इस तरह से हो जाएगी। अब हम हमारा पीछे का गला लेते हैं, जो हमारा आड़ा में 2.5 इंच और 9.5 इंच हम पीछे का गला लेते हैं। आड़ा हमारा 2.5 इंच और लंबाई में 9.5 इंच का गला हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम इसको गोलाई का शेप दे देते हैं। पीछे का टक्स हमारा 4 इंच का है, जो आड़ा भी 4 इंच और लंबाई में भी 4 इंच है। और हाफ हम साइड में लेके टक्स को पूरा मिला लेते हैं। इस तरह से हमारी पीछे के 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग का नाप रेडी हो गया है, जो अब हम काट लेते हैं। इस तरह से जो आप देख रहे हैं, इस तरह से हमारा ब्लाउज़ का पीछे का नाप हम अभी काट रहे हैं। इस तरह से काट के पूरा रेडी हो गया है। अब हम पीछे का गला भी काट लेते हैं। इस तरह से हमारा पीछे का गला भी अभी कट चुका है और हमारा पीछे का नाप रेडी हो चुका है। पीछे में सिर्फ एक ही टक्स लगता है और वो अभी हमने इस तरह से करके रेडी कर लिया है। अब हम
आगे के 4 टक्स की कटिंग करने वाले हैं। उसके लिए पीछे के हिसाब से ही हम नाप लेते हैं। सिर्फ नीचे से हम 1/2 इंच का नाप बढ़ा लेते हैं। सिर्फ 1/2 इंच नीचे से, हाँ, इस तरह से। और साइड से हम 1 इंच ज़्यादा बढ़ा के ले लेते हैं। हाँ, और स्केल से हम इस तरह से हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन खींच लेते हैं। अब हमारा सामने का शोल्डर भी आगे, सामने का शोल्डर भी पीछे की तरह से 5 इंच का होगा। आर्म मोल भी 5 इंच का है। सेम चेस्ट जो हमारी 8 इंच की है वो ले लेते हैं। उसमें 2 इंच मिला के हम 10 इंच का चेस्ट का पूरा नाप ले लेते हैं। अब हम आगे का गला ले लेते हैं, जो हमारा लंबाई है 6 इंच और इसका आड़े में 2.5 इंच। इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं और एक गोल शेप देके गले का आकार कर लेते हैं। और आर्मोल में हम 1-1 इंच की गोलाई का नाप लेके वहाँ से एक शेप दे देते हैं इस तरह से। अब हम 4 टक्स लगाने जा रहे हैं। जो हमारा पहला टक्स आता है वो 3.5 इंच का रहता है आड़े में, और इसमें 4.5 इंच लंबाई में रहेगा, जो हमने हाफ नीचे से बढ़ाया था, और हाफ साइड में रहेगा। और हम उसे इस तरह से नाप लेते हैं। अब हमारा सेकंड वाला टक्स लगेगा, जो हमारा पहले टक्स से थोड़ा सा 1 इंच ऊपर में रहेगा, और आड़े में वो रहेगा हमारा 2.5 इंच का। साइड में सिर्फ 2-2 लाइन का ही हमें नाप लेके उसे ड्रॉ करना है। हाँ, इस तरह से हमारा सेकंड टक्स भी रेडी है। अब हम तीसरा वाला टक्स लगाते हैं, जो आर्मोल की गोलाई से स्टार्ट हो जाएगा, जो हम 3.5 इंच के आसपास में लेंगे, और इसे साइड में 2-2 इंच डाल के इस तरह से उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारा चौथा टक्स लगेगा, जो 2.5 इंच हम नीचे से ऊपर मिला के 5.5 इंच के इसमें चौथा टक्स हमारा बीच में जाके, हाँ, लगने वाला है। और साइड से थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन हम फाड़ के, हाँ, इस तरह से हमारा 4 टक्स बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे काटने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हमारा गला काट लेते हैं। हमारे ब्लाउज़ का गला कट रहा है। इस तरह से हमारा सामने का गला कट चुका है। अब हाँ, नीचे के पार्ट को हम काट लेते हैं। साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा का पार्ट है अब हम काट लेते हैं, जो भी है। इस बहुत इजी तरीके से हमारा कटिंग है, जो आपको 2 पार्ट में हम दिखा रहे हैं। सामने का आर्मोल ले लेते हैं इस तरह से। बहुत सिंपल और सादे तरीके से ये हमारा 4 टक्स का ब्लाउज़ रहता है। बहुत सादा रहता है। सभी को इस तरह से कटाई करने में बहुत आसानी होंगी। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।